हेलो स्टूडेंट, आज हम बौद्ध धर्म की अपनी आगे की क्लास जारी करते हुए बौद्ध धर्म की 5वीं अपनी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है। आज बच्चों हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में, यानी कि एकदम से नया धर्म होके भी ये इसका इतना विस्तार क्यों हुआ। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, कोई खासियत होती है तभी आप अपनी पुराने वाली चीज़ नई चीज़ में जब तभी हम अपनी पुराने वाली चीज़ को छोड़ के नई चीज़ को अपनाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम कोई अपनी डेली यूज़ का सामान लो, चाहे आपा कोई कपड़े हैं या कोई भी चीज़ है, आपा तभी पुरानी को छोड़ के नई में जाते हैं, अपने को कुछ उसके अंदर क्वालिटीज़ दिखती हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही कुछ बौद्ध धर्म के साथ हुआ था। आज हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिनसे बौद्ध धर्म फैला। बहुत ही कम समय में बौद्ध धर्म भारत के अनेक भागों में फैल गया। महात्मा बुद्ध जहाँ भी जाते लोग उनका हार्दिक स्वागत करते। मगध, कौशाम्बी, कौशल जैसे शक्तिशाली राज्यों के शासकों ने बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही अपना लिया था। इस प्रचार के अनेक कारण थे जो कि इस प्रकार हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवित होते हुए भी ये फैल गया था धर्म। पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में फैली बुराइयाँ। जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तब तक हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां आ चुकी थी। यह अपने पहले की तरह सरल न होकर बहुत ही जटिल और खर्चीला हो गया था। यानी उस समय तक उसमें यज्ञ, बलि, कर्मकांड जैसे बहुत सारे नियम बना दिए गए थे ब्राह्मणों के द्वारा कि भी आप ये करो वो करो। तो ये बहुत जटिल और खर्चीला बन चुका था, इसलिए लोग उस समय बौद्ध धर्म जैसा सादा धर्म चाहते थे। देखो बच्चों, जो साधारण लोग होते हैं वो ज़्यादा आडंबरों में विश्वास नहीं करते। वो क्या कह सकते हैं, सिंपल लाइफ व्यतीत करते हैं और सिंपल ही वो चीज़ों को पसंद करते हैं। इसलिए जब उन्हें एकदम से सिंपल धर्म दिखा तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए। ठीक है बच्चों, जो यह धर्म क्या था, खर्च, आडंबर व विश्वास से मुक्त था। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। महात्मा, देखो बच्चों, कई बार क्या होता है किसी व्यक्ति को देखते ही आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि अपने को उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। ऐसा ही कुछ पर्सनैलिटी थी महात्मा बुद्ध की थी। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व तो आकर्षक था। जो व्यक्ति एक बार उनका उपदेश सुनता उनका अनुयायी हो जाता। उसके बाद नंबर 3 है धर्म प्रचारकों और बौद्ध के उपदेशों का स्थानीय भाषा में होना। महात्मा बुद्ध व धर्म प्रचारकों ने अपने उपदेश स्थानीय भाषा में दिए जिससे लोगों को उन्हें समझने में आसानी होती और लोग उन्हें उनके अनुयायी बनते। देखो बच्चों, हिंदू धर्म के जो भी उपदेश थे वो ज़्यादातर वेदों पुराणों में दिए थे, जो वेदों पुराणों के अंदर वो प्राकृत संस्कृत में लिखे हुए, यानी कि जो सबसे पहले वाली संस्कृत थी जिसे सिर्फ पंडित या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते थे। आम लोग उसे पढ़ नहीं पाते थे। ठीक है बच्चों, लेकिन महात्मा बुद्ध ने क्या किया, जो बौद्ध धर्म के उपदेश थे उन्हें लोकल भाषा में लिखा और लोकल भाषा में ही उनको प्रचारित किया जिससे लोग उन्हें आसानी से समझ पाते। अब उसके बाद शासकों से प्रोत्साहन। बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर मौर्य शासकों ने सारे देश में बौद्ध स्तूप बनाए। स्तूप बताए बच्चों क्या होते हैं। स्तूप एक ऐसी जगह होती है, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं ना, वहाँ पुजारी रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे ही जैसे बौद्ध धर्म में पूजा तो मना होती है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध जो भिक्षु भिक्षुणियाँ रहते हैं, ऐसी जगह को आप स्तूप कहते हैं। स्तूप किसने बनवाए थे, बहुत सारे जो अशोक, कनिष्क आदि ने बनवाए थे। उसके बाद अशोक और कनिष्क आदि ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया और इसके प्रचार के लिए दूसरे देशों में धर्म प्रचारक भेजे। उसके बाद नंबर आगे पॉइंट है शिक्षा संस्थानों का योगदान। उस समय देश के महान विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला, नालंदा, गया आदि में बौद्ध धर्म पढ़ाया जाना। आपको पता है बच्चों, पुराने समय में अपने देश में जैसे आजकल अपने देश में बच्चे हैं ना अब्रॉड जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के, यानी कि दूसरे देशों में। लेकिन उस समय क्या था, अपना देश में विश्वविद्यालय इतने बड़े थे कि दूसरे देश वाले अपने यहाँ आते थे और वहाँ पर क्या किया जाने लगा, बौद्ध धर्म को एज ए विषय यानी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाने लगा और जिससे जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ के आते और वो अपने देशों में जा पढ़ के इसको और अपने देशों में जाके इसका आगे प्रचार करते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का पवित्र जीवन। देखो बेटा, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का जीवन क्या होता है, बड़ा ही सिंपल और सरल होता है। वो आडंबरों से ना ही वो संपत्ति इकट्ठा करते, ना ही झूठ बोलते, ना ही झगड़ा करते, इस तरह वो बिल्कुल शांति से रहते हैं। तो उनके जीवन को देखकर बहुत सारे लोग भी बौद्ध धर्म से जुड़ गए।
उसके बाद है समय के साथ परिवर्तन। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ होती है जो समय के अनुसार बदल जाए ना तो सही होता है। जब अगर आप समय के अनुसार ना बदल पाएँ तो अपने को समय के साथ चलना मुश्किल हो जाता है, हम पिछड़ जाते हैं बेटा। जैसे नई टेक्निक आए तो अपन टेक्निक के साथ अपने आप को अपडेट करें, ऐसे जो है धर्म के साथ भी होता है। बौद्ध धर्म में समय समय के साथ नियमों में परिवर्तन होता रहा, जिससे यह समय के अनुरूप बना रहा और लोकप्रिय हुआ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज आप अपने डाउट जो है कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ और क्या जो है हमें बौद्ध धर्म की देन है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।